नमस्कार भक्तों, आज हम करेंगे वैशाख मास महात्म्य का 9वां अध्याय। तो चलिए शुरू करते हैं। इतनी सुनकर मिथिलेश ने पूछा कि हे ब्राह्मण, इक्ष्वाकु वंश के राजा ने जल और अन्न का दान नहीं किया, इसी से वह चातक और छिपकली की तथा साधु और महात्माओं की सेवा न करने से गिद्ध योनि में आया। परंतु आपने बतलाया कि वह 7 जन्म तक कुत्ते योनि में आया, सो इसका कारण मेरी समझ में नहीं आया। उसने न तो संत महात्माओं को कष्ट दिया और न ही वह कृपण था। उसने केवल संत महात्माओं की सेवा नहीं की, सो उसको उसका फल नहीं मिला। उसने किसी को कष्ट भी नहीं दिया, सो बिना कारण ही उसको कुत्ते की योनि क्यों मिली? इसका मुझको संशय है। कृपया करके आप मेरी शंका का समाधान करिए। राजा के ऐसे प्रश्न को सुनकर महायशस्वी श्रुतिदेव ने कहा, तुमको धन्य है जो हे राजन, तुमने ऐसा धार्मिक प्रश्न किया। सो मैं अब इसका समाधान करता हूँ। यही वार्ता शिवजी ने कैलाश पर्वत पर श्री पार्वती जी से कही थी। सब लोगों की रचना कर उनकी परलोक और लोक 2 प्रकार की स्थिति बनाई और उनकी स्थिति के निमित्त 3 भेद बताए। जल सेवा, अन्न सेवा और औषधि सेवा, यह तीनों इस लोक की स्थिति के हेतु हैं, तथा साधु की सेवा, विष्णु की पूजा और धर्म, यह तीनों पारलौकिक स्थिति के हेतु हैं। जैसे ऐहिक कर्म से धन संपत्ति आदि प्राप्त हो सकती है, वैसे ही पारलौकिक क्रियाएं कभी कभी दुख का कारण भी बन सकती हैं। जैसे यहाँ एक पुराना इतिहास मैं तुम्हें कहता हूँ, तुम ध्यान देकर सुनो। एक समय दक्ष प्रजापति महादेव जी को यज्ञ में बुलाने के लिए कैलाश में गए। तब उनको आए देखकर श्री महादेव जी खड़े नहीं हुए, क्योंकि शिवजी ने सोचा मैं तो सनातन हूँ और ये सब देवता यज्ञ का भाग लेने वाले सेवक के समान हैं। इसलिए स्वामी का सेवक के आने पर, पति का पत्नी के आने पर, गुरु का शिष्य के आने पर उठना आवश्यक नहीं है। यही सब शास्त्रों का मत है। जिसमें बल, दान, तप और शांति अधिक रहती है, वही गुरु है। जो स्वामी स्वयं अपने सेवकों के लिए उठते हैं, उनकी आयु, धन और यश का तत्काल नष्ट हो जाता है। इसलिए यह मेरा प्रिय ससुर है, और ऐसा विचार कर दक्ष प्रजापति की भलाई के लिए वह उठे नहीं। यह देखकर दक्ष प्रजापति को अत्यंत क्रोध आ गया और उनके सामने ही उनकी निंदा करने लगा कि देखो हे दरिद्री, तुम्हें बड़ा अहंकार हो गया है। इसका धन केवल एक बूढ़ा बैल, जिस पर केवल चर्म ही रह गया है, कपाल की हड्डी धारण करता है, पाखंडी, अहंकारी, महा अपवित्र, किसी का शुभ कार्य न चाहने वाला, दरिद्रता के मारे शीत में दुखित हाथी, चर्म को ओढ़ने वाला, शमशान जिसका घर है, सर्पों के आभूषण है, न इसमें धीरज है, न ज्ञान है, न इसमें सहनशीलता है, भस्मासुर से डर के मारे दूर भाग गया, भूत प्रेत आदि का संग करता है, इसके कुल का तो कोई पता ही नहीं। दुरात्मा नारद ने व्रथा ही इसकी बड़ाई कर दी, जिससे मैंने अपनी कन्या सती का विवाह इसके साथ कर दिया। इसे तो अपने घर में निवास कराकर भी कुछ भी नहीं हो सकता। जैसे कुम्हार का घड़ा चांडाल के घर में पहुंचने से किसी काम का नहीं रहता, वैसे ही मेरी कन्या मुझसे कोई प्रयोजन नहीं। इस कारण दक्ष प्रजापति ने शंकर सती को यज्ञ का निमंत्रण नहीं दिया और कुवाक्य कहकर चला गया। यज्ञ स्थान में ऋत्विक और मुनियों के साथ लेकर विधि पूर्वक यज्ञ करने लग गया। इस यज्ञ में ब्रह्मा और विष्णु जी नहीं आए, परंतु सिद्ध, चारण, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, किन्नर सब देवता यज्ञ में आए। सती को यह लालसा उत्पन्न हुई कि किसी प्रकार यज्ञ का उत्सव देखूं और अपने संबंधियों से मिलूं। महादेव जी के रोकने पर भी जब वह नहीं मानी और जाने का निश्चय कर लिया, शिवजी ने कहा, हे भद्रे, दक्ष सदैव सभा में बैठकर मेरी निंदा करता है, वह तुमसे सहन न हो सकेगी और तुम अवश्य अपना शरीर त्याग दोगी। अतएव तुम अपने पिता के घर मत जाओ, इसमें कल्याण नहीं है। इस प्रकार समझाने पर सती न मानी और चुपचाप चल दी। तब पीछे जाकर नंदी ने उसको पीठ पर बैठा लिया और कितने भूत प्रेत आदि उनके संग हो गए। जब वे महल में पहुंची तो किसी ने भी उनके साथ बात नहीं की। तब शिवजी की बात याद करके वे यज्ञशाला में गई। वहां पर सभा के लोग सती से कुछ भी न बोले। सती चुपचाप वहां खड़ी रही और रुद्र ही
आहुति एक पिता की चेष्टा देखती रही। जब दक्ष ने रुद्र की आहुति नहीं दी तो सती ने क्रोध युक्त होकर कहा, जो बड़ों का अपमान करते हैं उनका कल्याण नहीं होता। तुमने सारे जगत के रचयिता विनाशी रुद्र की आहुति नहीं दी। यहाँ जितने भी ऋषि मुनि महात्मा एकत्रित हुए हैं, इन्होंने भी तुमको सुबुद्धि नहीं दी। ऐसा प्रतीत होता है कि विधाता तुम्हारे साथ इनके भी प्रतिकूल है। जब ये सती वचन कर रही थी तो पूछा देवता मुंह फाड़कर हंसने लगा और कर्महीन शुक्राचार्य दाढ़ी और मूंछ फड़काने लगा। दक्ष निंदा करने लग गया। ये सब बातें देखकर सती को अत्यंत क्रोध आ गया और वह पति की निंदा सुनकर प्रायश्चित के रूप में सबके देखते ही देखते हवन कुंड में कूद पड़ी। सती के गिरते ही हाहाकार मच गया। शिव के गण भागकर शिवजी के पास आए और सारी कथा सुनाई। महादेव जी ने कालांतक रूप हो क्रोध से अपनी जटा उखाड़कर पृथ्वी पर दे मारी, जिससे बड़ा बलवान महाकाय वीरभद्र उत्पन्न हुआ और हाथ जोड़कर कहने लगा कि जिस काम के लिए आपने मुझे उत्पन्न किया है सो बताइए। तब शिवजी ने उसको आज्ञा दी कि मेरे निंदक दक्ष का नाश कर दो, जिसके कारण सती को शरीर त्यागना पड़ा। महादेव जी की आज्ञा पाकर सहस्त्र भुजाओं वाला यमराज के सदृश वह वीरभद्र यज्ञशाला में पहुंचा और देवता असुर मनुष्य जो यज्ञ में उपस्थित थे सबको मारने लगा। पूषा दांत निकालकर हंसा, इसलिए उसके दांत उखाड़ दिए। भृगु की दाढ़ी मूछ उखाड़ ली। जिसने जो अंग फड़काया था वीरभद्र ने उसका वही अंग उखाड़ कर फेंक दिया। दक्ष का सिर काटने लगा, किंतु शुक्राचार्य मंत्र बल से उसकी रक्षा कर रहे थे, इसलिए नहीं काट सका। तब रुद्र ने स्वयं आकर उनका सिर काट डाला। इस प्रकार यज्ञ में आए हुए सबका संहार कर वे कैलाश को लौट गए। जो मरने से बचे थे वे सब भागकर ब्रह्मा जी की शरण में चले गए। ब्रह्मा जी उनको साथ लेकर कैलाश गए और वहां जाकर अनेक प्रकार से उनको समझा बुझाकर शिव जी को शांत कराया। फिर महादेव जी को साथ लेकर यज्ञशाला में पहुंचे। यज्ञ में जो मारे गए उनको जीवन दान दिया और महादेव जी ने दक्ष के धड़ पर बकरे का सिर रख दिया, जिससे आज भी उनके उपासक उनकी प्रसन्नता के लिए बम 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 करते हैं। भृगु जी के मुख पर बकरे की दाढ़ी लगा दी। पूषा के दांत नहीं लगाए। उनसे कह दिया कि वह पीसकर खा लिया करे और इस प्रकार सबको अंग सहित किया गया। दक्ष पूर्वत यज्ञ करने लगा। यज्ञ संपूर्ण होने पर सब देवता अपने अपने स्थानों को चले गए। बोलो शिवजी महाराज की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय।